स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। बेटा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई। उन चुनौतियों का डिस्कशन हम करेंगे। आज ऐसा दिन है, आज से 76 साल पहले ठीक महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और वो भी स्वतंत्रता के बाद की बात थी। तो सब क्या चुनौतियां थी ऐसी, उन सब चुनौतियों पे बात करेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। बेटा हमारा प्यारा देश भारत है, क्लियर? सभी जानते हैं हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक एक दिन पहले हमारे अखंड भारत से एक हिस्सा अलग हुआ, जो पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 14 अगस्त का प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए था, लेकिन जो 15वीं अगस्त लगी, रात्रि की 15वीं अगस्त, तो हमारी जो सांसें थी स्वतंत्र भारत में, सांसें हमारी गिनी जाने लगी। अब ये देश आज़ाद हो गया और इतना हिस्सा जो हमारा कभी हमारे बैठ नहीं हुआ करता था, ये हमसे अलग हो गया। अलग हो जाता तो इतने ही हमें सब्र था। अलग हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, अलग हो जाओ। अलग होना बुरी बात थोड़ा ही है। यहाँ ना कहीं और सही और ना कहीं और सही। अपना अलग करो, अलग खाओ, अलग रहो। पाकिस्तान को ऐसा बोल दिया गया कि तुम भारत में ना सही, अलग ही सही। लेकिन यहाँ बात रुकी नहीं। इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, अटैक किया 1948 में। ठीक है, 1948 में हमारे ऊपर अटैक किया। फिर उन्होंने हमारे ऊपर 1965 में अटैक किया, फिर 1971 में अटैक किया, फिर 1999 में अटैक किया, फिर 2018 में, 2019 में था वो वाला हमला जो था पुलवामा अटैक। ये अटैकों की श्रृंखला 1948 से शुरू हुई थी और आज भी लगातार चल रही है। और ये सब हम स्वतंत्र भारत में कर रहे हैं। हाँ, वो छोटे मोटे अटैक चलते रहते हैं, लेकिन ये देखिए, ये अटैकों की श्रृंखला आज भी बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे पाकिस्तान का अटैक हम पे लगातार होता रहा। फिर चाइना ने हम पे 1962 में अटैक किया। तो कुल मिला के इनको बोलेंगे बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण, आउटर अटैक। एक तो ये बाहरी समस्या थी, हमारे देश में भी समस्या थी। हमारे देश में भी समस्या थी। हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में 14 प्रांतों में बटा हुआ था। हमारा पूरा भारत किस में बटा हुआ था मेरे बच्चों? 14 प्रांतों में बटा हुआ। हमारा उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत नाम था। इधर ये मद्रास था, यहाँ पर ये मध्य भारत था, यहाँ पर ये संयुक्त प्रांत था, यहाँ पर राजस्थान था, इधर बिहार, बरार, इधर सब असम, नागालैंड, ये सब थे। तो मात्र 14 स्टेट के भारत के अंदर। आज कितने? 28। तो 14 से 28 कैसे बने? उस 28 बनाने की प्रक्रिया में क्या चुनौतियां आई, इन चुनौतियों की भी बात सुनो। एक चुनौती, हमारे दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने तथा फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने गोवा पर, देश आजाद हो गया है, पुर्तगालियों ने गोवा पर तथा फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी पर
पांडिचेरी पर अभी तक क्या बना रखा है, अपना आधिपत्य बनाए रखा है। तो इनको भजाना भी हमारे लिए एक चुनौती थी। देश में गरीबी थी, अशिक्षा थी, विज्ञान की कमी थी, वैज्ञानिक संस्थानों की कमी थी, कुछ जगह यहाँ पर बाढ़ आती थी, जैसे उसको बोलते हैं बंगाल में दामोदर नदी से बाढ़ आना, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आना, बाढ़ों की समस्या थी हमारे यहाँ पर, भुखमरी की समस्या थी, थोड़ी थोड़ी उत्पादन नहीं होता था, खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम था। खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम था, अर्थात एक बीघा में, एक बीघा जो जमीन होती है उसमें 80-90 किलो या फिर 1 क्विंटल तक का गेहूं हुआ, 60-70 किलो तक का गेहूं हुआ क्विंटल बीघा के हिसाब से। ये चुनौती आज सब जानते हो आप, 3-4 क्विंटल बीघा से कम नहीं निकलता, धान 5 क्विंटल बीघा से कम नहीं निकलता। तो हमारे साथ ये चुनौती, ये स्वतंत्र भारत की चुनौती है। और इधर हमारा अंग्रेजों के अधीन भारत था पूरा, आपने यही पढ़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल उड़ीसा की दीवानी, रेगुलेटिंग एक्ट, इधर फेस में पड़ा था, वो 1765 था और ये 1965 है, अर्थात 200 साल बाद की बात है। और हमारे देश में क्या चुनौतियां थी, जो राजा महाराजा थे उन्होंने भारत में मिलने के लिए, भारत में एक रहने के लिए भारत के साथ कुछ शर्तें रखी थी कि हम भारत में रहेंगे लेकिन हमें 2 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन दो, भारत में रहेंगे 5 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन दो। तो राजा महाराजाओं की पेंशन की भी समस्या थी, तो सरकार को एक बहुत मोटा पैसा सरकार उसको राजा महाराजा को देना पड़ता था। और ये सब समस्या निपटने के बाद अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर लेके जाना, अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के मार्ग पर अग्रसर करना। विकसित राष्ट्र के मार्ग पर अग्रसर करना हमारे लिए एक चुनौती भरा कार्य था कि अपने राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र पर लेकर आएंगे, विकसित राष्ट्र के मार्ग पर। तो एग्जैक्ट इन शब्दों को मतलब समझ लो, इनका मतलब समझ लो। आगे हाई स्कूल हो, 12th हो, अखबार न्यूज़पेपर वगैरह इन सबसे तुम्हें परिचय होना पड़ेगा। क्लियर? अब देखते हैं किताब क्या कहती है। एक चुनौती और है, इस देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना। अभी देश किसी के हाथ में थोड़ी छोड़ा जाएगा ऐसे ही। एक किताब के अनुसार तुम्हारा स्कूल चल रहा है, एक रेगुलेशन मतलब एक नियम के अनुसार, नियम लिखे पड़े हैं किताबों में, दस्तावेजों में। क्लियर? तो हमारे सामने एक क्या चुनौती थी, संविधान निर्माण करना। कौन है अब, कौन सी 90 है? ये थोड़ी गई थी। अपने देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना एक चुनौतियों में एक चुनौती क्या थी बेटा? देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर लाने के लिए संविधान का निर्माण करना। संविधान आजाद होने से पहले भारत संविधान निर्माण के लिए सभा बन गई,
लेकिन पाकिस्तान और भारत की संयुक्त सभा थी वो। जब मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको कम वोट मिले तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दिया। अर्थात डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि जो भी मुस्लिम समुदाय या पाकिस्तान के खिलाफ था उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन का मतलब है तलवार है तो तलवार मारो, गोली है तो गोली मारो, डंडा है तो डंडा मारो। मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का प्लान शुरू कर दिया। संविधान निर्माण के लिए सभा बनी, फिर मजबूरीवश पाकिस्तान भारत के दो टुकड़े हुए। माउंट बेंट जो अंतिम वॉयसराय था भारत का, उसने वो प्रस्ताव पारित किया था। भारत में 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण ज़्यादा मान लीजिए, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई व्यक्ति एक सत्ता की सर्वोच्च उस पर पहुंचना था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन राज्यों को एक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों को एक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पीएम बनाया गया और महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता। मतलब कहने का मतलब है उनमें उनके विचारों के अधीन थी ज्यादातर जनता। और संविधान निर्माण का कार्य, बहुत व्यक्ति थे इसमें, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग का जो कार्य दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के सभी देशों के संविधान को पढ़ा, समझा, जाना और अपने यहाँ की समस्याओं को देखा कि हमारे यहाँ पर जो छुआछूत है, अमीरी गरीबी है, ऊंच नीच है, उसको कैसे समाप्त किया जाएगा। तो जब संविधान की सभा हुआ करती थी, जब बैठ के हुआ करती थी, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता था तो उसके जवाब कौन देते थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कि अगर ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे तुमने ये राज्य का गठन किया है, अगर और राज्य इस तरीके मांग करेगा तो कैसे करोगे? तो हर प्रकार का जवाब कौन दिया करते थे? ज्यादातर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो तुम्हें फ्रेम समझ में आ रहा है कि हमारे देश के सामने क्या चुनौतियां हैं? अब 1 बाय 1 किताब पढ़ेंगे, किताब को समझाया जाएगा।